आगे बढ़ते हैं खबरों पर। एमपी कांग्रेस के 7 वरिष्ठ नेताओं ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सभी नेताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी पार्टी के मैनिफेस्टो पर बात की। इसके साथ ही केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का वादा किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने इन्हीं बातों को प्रमुखता से रखा। बता दें कि 7 नेताओं ने मैनिफेस्टो के मुद्दों पर अलग अलग अपनी बात रखी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि चाहे मंदसौर का गोलीकांड हो या दिल्ली में किसानों का आंदोलन, भाजपा सरकारों ने किसानों की नहीं सुनी। और आप सब जानते हैं कि हमारा देश और ये प्रदेश की आबादी 80% आबादी खेती किसानी से जुड़ी हुई है। और जैसा कि मुकेश भाई ने भी आपको बताया कि पिछले 10 सालों में जो खेती में लगने वाली लागत है वो लगभग 4 गुना और उसके अनुपात में किसान को उसकी उपज का दाम, सही दाम नहीं मिल पा रहा और इसीलिए देश में, प्रदेश में सैकड़ों बार किसान आंदोलन, जन आंदोलन हुए। इसी मध्य प्रदेश में 2017 में मंदसौर का किसान गोलीकांड आपको याद होगा, जब किसान देश की सरकार से अपनी मांगों के लिए आंदोलन करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि कश्मीर के लोगों की बात करते हो तो वहां चुनाव कराओ। हम लोगों को खौफ तो रही है, जो कानून समझते हैं, जो हमारे पास तो लोग आते हैं, अपनी अपनी गाथा गाते हैं, रोते गाते हैं, किस तरह से इंडस्ट्री परेशान है, किस तरह से ट्रेडर परेशान है, किस तरह से जीएसटी वाले परेशान करते हैं। पूछो तो जाके लोगों से, आपसे भी तो मिलते होंगे। सबको धमकी दिया जाता है। अब इंडिया छोड़ छोड़ के लोग क्यों जा रहे हैं? एनआरआई क्यों बन रहा है इंडिया इस वक्त? इसीलिए तो जा रहे हैं कि आपकी व्यवस्थाएं, आपकी जो कानून व्यवस्थाएं हैं, आपकी टैक्स व्यवस्था है, उसमें बहुत दोष है। आप देखिए, देश धमकी से नहीं चलता, देश डर से नहीं चलता, देश सहयोग से चलता है, देश कानून से चलता है। हमने इस देश को डर और धमकी से चलाना चाहते हैं, सहयोग से चलाना ही चाहते हैं। तो जो व्यवस्था की बात बीजेपी कर रही है, धमकी वाली, उस व्यवस्था को लोग नकारेंगे और प्रजातंत्र फिर से रीस्टैब्लिश होगा, क्योंकि हम एक संवैधानिक तरीके से देश को चलाना चाहते हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले 4000 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए देश के दर्द को समझा और जीकर देखा। उसमें उन्होंने जनता को जो दर्द देखा और उसे कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र में शामिल किया है। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के सामने 80%। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल में देश को बना के दिया वो बेरोजगार है। 82% नए बच्चे 40 साल से नीचे के लोग बेरोजगार हैं। ये अभी कई रिपोर्ट्स के आधार पर आप लोगों ने मीडिया में प्रस्तुत भी किया उसको। तो सबसे बड़ी देश के सामने समस्या बेरोजगारी और उससे रिलेटेड ही बहुत सी फंक्शनिंग होती है और हर परिवार में अलग अलग तरह की यातनाएं आती हैं। तो हमने पहली पक्की नौकरी 1 लाख रुपए तक 8,500 रुपया पहला बच्चा जो ग्रेजुएट होकर घर में आ गया है और उसको इस बात का एहसास है कि इनकम ऑफ सोर्स बने और उसके आधार पर स्किल ले और स्किल के आधार पर आगे के अपने भविष्य को चुने। ये कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि यूथ पे पहली गारंटी जो पक्की नौकरियों में 1 लाख रुपया 1 साल, 8,500 रुपया पर वर्ष, भर्ती भरोसा, केंद्र की अलग अलग जो व्यवस्थाएं, संस्थाएं, विभाग है, इसमें 30 लाख नौकरियां खाली है। कांग्रेस पार्टी उसका कैलेंडर बनाकर उन नौकरियों को प्रथम